हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल साइंस फोरम में। तो और सब बढ़िया दोस्त, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसे इनोवेशंस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा। बस इतना जान लीजिए, यदि ये आविष्कार ना होते तो दुनिया शायद ही बदल पाती। दुनिया में आविष्कार होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है मौसम, दूसरा युद्ध और तीसरा कारण असुविधापूर्ण जीवन। हम आपको कतई नहीं बताने वाले हैं कि किस तरह बिजली का आविष्कार हुआ, एटम बम बनाया गया, रेडियो, टीवी, मोबाइल और ऐसे आविष्कार जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। बल्कि भाई साहब, हम तो आपको कुछ ऐसे आविष्कारों या खोजों के बारे में बताएंगे जिनके चलते क्रांति हो गई, जो आज तक जारी है। मेरे दोस्त, उस वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, तभी मजा आएगा। लेकिन मेरी जान, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बताए ना आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सबसे जरूरी काम, बाजू वाली घंटी को भी दबाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बर्फ का आविष्कार। वैसे बर्फ का आविष्कार किसी ने नहीं किया। मिट्टी के पात्रों में पानी ठंडा करने की रीति दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों को मालूम थे। प्राचीन काल में एक और दुनिया बर्फ के कारण परेशान थी, तो दूसरी ओर दुनिया बर्फ के नहीं होने के कारण परेशान थे। आप सोच सकते हैं कितना तपता रहा होगा अरब, एरिज़ोना, अफ्रीका और दक्षिण भारत। बस इन तपते हुए इलाकों के लोगों ने बर्फ बेचना शुरू किया और एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि प्रारंभ में भारत, चीन, यूनान और रोम के लोगों ने प्राकृतिक हिम के द्वारा अपने खाद्य एवं पेय पदार्थों को ठंडा रखने की विधि अपनाई। इसके बाद कृत्रिम बर्फ बनाने हेतु प्रशीतन की यांत्रिक विधियों का आविष्कार किया गया। दोस्तों, बर्फ के आम जीवन में प्रयोग ने पूरी दुनिया बदल दी। तपते शहरों में बर्फ बनाया जाने लगा और उन बर्फों के कारण व्यापार ने उन्नति के नए रास्ते खोजे। जो मीट या खाना तपते शहरों में नहीं मिलता था, उसको बर्फ में रखकर लाया जाने लगा। फ्रीजर ने दुनिया बदल दी। फिर एक दिन एक थिएटर में पहली बार एसी चलाया गया और ये सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। ये एसी ही था जिसने दुबई और एरिज़ोना की आबादी में सैकड़ों गुना इजाफा किया। आज यदि यहाँ के एसी बंद कर दिए जाएं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा। यही नहीं, यदि पूरी दुनिया के एसी बंद कर दिए जाएं तो सोचिए क्या होगा। बर्फ से फ्रिज, फ्रिज से एसी इतिहास में सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर खाने पीने के सामान को कई दिनों तक इस्तेमाल के लायक बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। भोजन के इतिहास में बर्फ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सबसे बड़ी खोज है। दुनिया भर के होटलों और घर में रखे फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर में जहां बर्फ जमता है, पानी ठंडा होता है और वहीं कई तरह का भोजन भी सुरक्षित रहता है। नंबर 2, कंप्यूटर और इंटरनेट। दोस्तों, दुनिया का पहला कंप्यूटर सन 1946 में अमेरिका में बनाया गया था। ये काफी बड़ा था और इसे चलाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती थी। घर, विद्यालय और कार्यालय में काम आने वाले छोटे कंप्यूटर, जिन्हें पीसी के नाम से जाना जाता है, सन 1977 में खोजे गए थे। हालांकि कंप्यूटर नहीं होता तो इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकते थे। दोनों का ही क्रमिक विकास हुआ। इंटरनेट का सफर 1970 के दशक में विंड सर्फ और बॉब कोवन ने शुरू किया। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट अप्रानेट की शुरुआत की। सन 1972 में इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल की शुरुआत हुई। ये एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बताइए ना कि आप किस शहर, गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, जीन्स का जुनून। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में लेवी स्ट्रॉस नाम के दर्जी ने पहली जीन्स सिलकर तैयार की थी। ये खूब मजबूत किस्म के पायजामे जैसी थी, जो सन 1850 में खान में काम करने वाले मजदूरों के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। दरअसल जीन्स डेनिम कपड़े से बनी पतलून है। डेनिम नाम की कंपनी जीन्स का अत्यधिक उत्पादन करती है। मूलतः इन्हें मेहनत करने वाले लोगों के पहनने के लिए बनाया गया था, पर 1950 के दशक में ये किशोरों के बीच लोकप्रिय हो गए। हालांकि इसके प्रारंभिक इतिहास पे नजर डालें तो 16वीं शताब्दी में भारत में मोटा सूती कपड़ा चलता था, जिसे डोंगारी कहा जाता था। बाद में इसे नील के रंग में रंगकर मुंबई के डोंगारी किले के पास बेचा जाने लगा। नाविकों ने इसे अनुकूल पाया और वह इससे बनी पतलूनें पहनने लगे। हालांकि अब दुनिया भर के लोग जीन्स पहनते हैं। प्रारंभ में केवल पुरुष ही जीन्स पहना करते थे, लेकिन अब यह बंधन नहीं रहा। एशिया के कई देशों में आज भी महिलाओं के जीन्स पहनने पर ऐतराज किया जाता है। जीन्स अब फैशन में सबसे ऊपर है। पेंसिल जीन्स, नैरो जीन्स, बैगी जीन्स, पैरेलल जीन्स आदि कई प्रकार की जीन्स बनने लगी, जिसमें अब लड़कियों के लिए अलग अलग तरह की जीन्स मिलती है। बेहतरीन फैशन का जादू चंद माह से ज्यादा नहीं टिकता, परंतु जीन्स एक ऐसा परिधान है जिसका जलवा सालों से जस का तस बरकरार है। नंबर 4, चॉकलेट। मेक्सिको में 12वीं शताब्दी में कोको की फलियों की खोज की गई।
और सन 1528 में स्पेन ने जब मेक्सिको पे कब्जा किया तो वहां का राजा भारी मात्रा में कोको के बीजों और चॉकलेट बनाने के यंत्रों को अपने साथ स्पेन ले गया। जल्द ही स्पेन में चॉकलेट रईसों का फैशनेबल ड्रिंक बन गया। चॉकलेट पहली बार स्विट्जरलैंड में विधिवत रूप में साल 1819 में बनाई गई थी। आज दुनिया भर में चॉकलेट की बिक्री अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है, लेकिन चॉकलेट पहले बहुत कड़वी हुआ करते थे। अमेरिका के लोग इसमें बहुत सारे मसाले पीसकर मिलाया करते थे, जिससे ये स्पाइसी हो जाते थे। लेकिन इसे मीठा बनाने का श्रेय यूरोप को जाता है, जिसने इसमें से मिर्च को हटाकर शक्कर और दूध का प्रयोग किया। नंबर 5, मक्का क्रांति। भाई आपने भुट्टे तो खाए ही होंगे। अब सोचिए कि इसके कारण दुनिया भर में कैसे क्रांति हो सकती है। कहते हैं कि मक्का की खोज मेक्सिको में हुई थी। दरअसल इसने सिर्फ औद्योगिक क्रांति को ही हवा नहीं दी, बल्कि कई सैनिक अभियानों में भी इसका बखूबी साथ रहा है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में ली जा सकती है। मक्का का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मेक्सिको और भारत में भारी तादाद में होता है। चने के बाद ये एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसने दुनिया में अन्य कई तरह की क्रांतियों को जन्म दिया है। नंबर 6, घड़ी। समय देखना आज के दिन की दिनचर्या में ही शामिल नहीं है, बल्कि जरूरी भी है। ये कई महत्वपूर्ण संस्थान, संचार माध्यम, सैन्य संगठन और खगोलविदों के लिए भी बहुत जरूरी कार्य है। कंप्यूटर में एक ऑटो घड़ी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तो जानते ही हैं, समय के बगैर न तो दफ्तर खुलेंगे और न बंद होंगे। समय पर काम निपटाकर लोग घर भी नहीं पहुंच सकेंगे। सोचिए समय कितना महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में घड़ी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। हालांकि सूरज की छाया से समय देखने की पद्धति तो प्राचीन काल से ही भारत, अरब, यूनान, रोम और चीन में रही है। पहले यूनान में पानी में चलने वाली घड़ियां होती थीं, अरब में रेत से चलने वाली। भारत में सूर्य की छाया और तारों को देखकर समय का अनुमान लगाया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि पानी से कैसे घड़ी चलती है। दरअसल पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थीं, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। लेकिन आम लोगों के लिए समय का ज्ञान देने के लिए घड़ी का आविष्कार सचमुच ही क्रांतिकारी कदम था। नंबर 7, समाचार पत्र। दोस्तों, इंटरनेट के युग में अब समाचार प्राप्ति के साधन आसान और तेज हो गए हैं। हालांकि समाचार पत्रों ने दुनिया भर में हो रही कई तरह की क्रांतियों को हवा दी है। मानव इतिहास में समाचार पत्र या अखबार एक क्रांतिकारी कदम है। आज उसके रूप भले ही बदल गए हों, लेकिन प्राचीन काल से चले आ रहे सूचना पत्र, फरमान ने अब समाचार पत्र का रूप धारण किया तो समाज में भारी बदलाव हुआ। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन शुरू हुआ। आज के युग में समाचार पत्र मनुष्य की दिनचर्या का आवश्यक अंग बन गया है। प्रातः काल से ही मनुष्य को इसका इंतजार रहता है। समाज की उन्नति में इसका अहम योगदान रहा है। हमारे आसपास व देश विदेश की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्र से ही प्राप्त होती है। भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। पूर्व में समाचार पत्र का उपयोग सैनिकों द्वारा सूचना देने के लिए किया जाता था। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ब्रो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।